दोस्तों, क्या आपका मोगरा भी बिल्कुल सूख चुका है और आप उसे फेंकने की तैयारी कर रहे हैं? तो थोड़ा सा वक्त दे दें और इस वीडियो को पूरा देख लें। शायद आपका मोगरा बच जाए और फेंकना नहीं पड़े। मैं आपको कुछ ऐसे निदान बताऊंगी जिसके इस्तेमाल करने से और उपयोग करने से आपके पौधे जो है दोबारा से हरे भरे हो जाएंगे और उन्हें फेंकना नहीं पड़ेगा। दोबारा से उसमें जान आ जाएगी बिल्कुल मरते और सूखते हुए मोगरा पर। तो वो कौन कौन से काम हैं जो आपको करने हैं और कैसे करने हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो दोस्तों, आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विथ मॉम्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है मेरा मोगरा का पौधा जो कुछ दिन पहले काफ़ी अच्छे से हरा भरा था। विंटर सीजन इसने पूरा गुजार लिया अच्छे से। लेकिन अब जैसे ही सर्दी जाने वाली है तो इसके पत्ते जो है इस प्रकार से सूख चुके हैं। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसा कि मुझे लगता है आप अपने कारण मिलाएंगे मेरे कारण से और उसी तरीके से अपने पौधे को फिर केयर करेंगे। तो दोस्तों, ये देखिए, ये है मोगरा का पौधा। इसके पत्ते जो है बिल्कुल जल गए हैं। अभी तो काफ़ी तेज़ धूप भी नहीं है, फिर इसके पत्ते जलने का क्या कारण हो सकता है? तो इसका सबसे पहला कारण हो सकता है सर्दी के दिनों में ओस। ये पौधा ओस नहीं बर्दाश्त कर सकता है। ओस से इसे खासी दुश्मनी है। ओस इसका दुश्मन है, इसीलिए ओस से इसे ज़रूर बचाएं। लेकिन ओस से बचाने के लिए आप इसे शेड एरिया में रखेंगे। शेड एरिया में फिर इसे धूप भी नहीं मिल पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में भी ये पौधा सरवाइव नहीं कर पाता है। ओस से बचाएं, लेकिन ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर मिनिमम 5 से 6 घंटे की इसे सनलाइट ज़रूर मिले। तो इस प्रकार आप अपने पौधे को बचा सकते हैं। ओस जब इसके पत्तों पर गिरता है और फिर इसे सनलाइट नहीं मिल पाती है तो अक्सर जो है इसी प्रकार इसका हाल हो जाता है। दूसरा कारण है इस पौधे को सूखने का कि इस पौधे को बहुत ज़्यादा छोटे पॉट में ना लगाएं। जब आप इसे नर्सरी से लाएं या कटिंग से लगा के रिपोर्ट कर रहे हैं तो ऐसे गमले में लगाएं जहां पर ये आराम से 4 से 5 साल रह सकता है। बहुत ज़्यादा छोटे पॉट में लगाने से भी ये पौधा सूख जाता है। उसके बाद तीसरा कारण हो सकता है बहुत ज़्यादा पानी देना। जैसे गर्मी के दिनों में हम 2 बार पानी देते हैं या डेली पानी देते हैं, उसी रूटीन को हम सर्दी में भी फॉलो करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। सर्दी के दिनों में बहुत ज़्यादा पानी ना दे किसी भी पौधे को, खास करके ये गर्मी वाले पौधे को। जैसे कि मोगरा का पौधा गर्मी का है, इसमें 5 से 6 दिनों में एक बार पानी दे। जैसे कि मिट्टी अगर आपको लग रही है ऊपर से बिल्कुल ड्राई नहीं है बल्कि इस तरीके से मॉइस्ट है, ये मिट्टी जो है मॉइस्ट है, अभी 3 से 4 दिनों तक इसमें और पानी देने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको लगे कि मिट्टी ऊपर में ड्राई लग रही है लेकिन थोड़ा सा उसे कुरच कर देखें निचली सतह मिट्टी की, अगर आपको वो मॉइस्ट लगे तो आप उसमें भी पानी ना दें। इस प्रकार से देखिए मिट्टी जो है बिल्कुल अंदर तक अभी मॉइस्ट, अभी इसके रूट्स में पानी है, तो अभी इसके रूट्स को और पानी की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको पानी नहीं देना है। ओवर वाटरिंग से क्या होता है कि जड़ें खराब होने लगती है और विंटर सीजन में मोगरा का पौधा रेस्ट की अवस्था में चला जाता है। जड़ें ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाती है, इसीलिए इसे बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप अपने पौधे को फेंकने की तैयारी कर रहे हैं या आप मान चुके हैं कि अब ये पौधा सरवाइव नहीं कर पाएगा, तो कैसे देखें कि ये ठीक हो पाएगा कि नहीं? थोड़ा सा इसके ब्रांचेस को खुरचे और इस प्रकार अगर अंदर की तरफ ये ग्रीन नज़र आ रहा है तो आप इसे समझें कि ये बिल्कुल ठीक हो सकता है, 100% ग्रो कर सकता है, फिर से इसमें जो है हरियाली आ सकती है। उसके लिए आपको करने हैं कुछ सिंपल से स्टेप्स और कुछ डालने के लिए मैं आपको बताऊंगी, जो आप डालेंगे तो आपका पौधा फिर से हरा भरा हो जाएगा। सबसे पहले जितने भी ब्रांचेज हैं, पत्ते हैं, वो सूख चुके हैं तो इस तरीके से उसे कटिंग कर लें। कटिंग करने का तरीका आप देखिए, जितने भी पतले पतले ब्रांचेज हैं उसे मैं कट कर ले रही हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसे फास्ट कर दिया है। दूसरा काम आपको करना है कि मिट्टी में जितने भी पत्ते वगैरह निकले हैं झड़ करके या फिर आपने जो काटे हैं उसे साफ़ कर लें। मिट्टी की सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी प्लांट को बचाने के लिए। प्लस मिट्टी जो है हमेशा जो है हल्की होनी चाहिए। अगर आपकी मिट्टी काफ़ी ज़्यादा सख्त हो गई है तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है। इस प्रकार से देखिए मोगरा की हमने बिल्कुल भी कटिंग कर दी है। सारे पत्ते सूख चुके थे तो पत्ते रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, पत्ते वगैरह सब हमने हटा लिए हैं। और दोस्तों, इसमें अभी आप ज़बरदस्ती फूल लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि मोगरे के पौधे में आप ज़बरदस्ती फर्टिलाइज़र पे फर्टिलाइज़र डालेंगे फूल लेने के लिए
तो ये भी एक कारण है पौधा मरने का, क्योंकि ये जो है अभी डोरमेंसी में चला जाता है, मतलब कि रेस्ट अवस्था में चला जाता है। जड़ें जो है डेवलप करना बंद कर देती है, ब्रांचेस जो है काम करना बंद कर देती है। ऐसी अवस्था में ज़बरदस्ती बूस्ट करना किसी पौधे को फ्लावरिंग करने के लिए, तो वो पौधा जो है फिर सर्वाइव नहीं कर पाता है। और जितना भी आप फर्टिलाइज़र डाल लें, विंटर के सीजन में मोगरा पे फ्लावरिंग नहीं होगी, किसी से फ्लावरिंग करने के लिए 30 डिग्री से एबव का टेम्परेचर चाहिए। अब चलिए देख लेते हैं, ये जो हमने सूखे पत्ते और जितने सूखे ब्रांचेस थे उन्हें कट कर लिए हैं, इनका हमें क्या करना है। इसका भी हम यूज़ करेंगे, इसे फेंकना नहीं है। सबसे पहले जो है इस मौसम में आप कटिंग लगा सकते हैं, काफ़ी आसानी से कटिंग लग जाएगी। इस तरीके से जो हमने हेल्दी ब्रांचेस जो काटे हैं पतले पतले, उसको हम एज ए कटिंग भी लगा सकते हैं। तो अगर आप मोगरा के नए पौधे बनाना चाहते हैं तो अभी बिल्कुल सही समय है, आप जो ब्रांचेस कट किए हैं उनकी कटिंग लगा लें, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर लगाई हुई है। ये मैंने कुछ ही दिन पहले ये कटिंग यहाँ पर लगाई हुई है। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आप इस मौसम में पौधे को नर्सरी से ला रहे हैं या फिर कटिंग आपने पहले लगाई है, अब इसे रिपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो अभी थोड़ा रुक जाइए। फरवरी मिड के बाद ही आप इसको रिपोर्ट करेंगे या फिर नया पौधा लाएंगे, क्योंकि हो सकता है रिपोर्टिंग का जो शौक होता है वो पौधा बर्दाश्त ना कर पाए और रिपोर्ट के बाद पौधा जो है ख़त्म हो जाए। तो ये गलती ना करें, अभी थोड़ा सा इंतज़ार करें, फरवरी मिड के बाद आप ये काम कर सकते हैं। दोस्तों, अगला काम जो हमें करना है, मिट्टी को हमें थोड़ा सा हल्का बनाना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मिट्टी जो है हल्की होनी किसी भी प्लांट के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मिट्टी जो है हल्की बनाने के लिए आपको समय समय पर, हर हफ्ते 10 दिन 15 दिन में, या फिर बहुत ज़्यादा समय नहीं है आपके पास तो महीने में कम से कम एक बार इस तरीके से मिट्टी को हल्का ज़रूर कर लें। मिट्टी को हल्का करने से क्या होता है कि जड़ों में भी ऑक्सीजन जाती है, हवा लगती है और मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी बढ़ती है। तो इस तरीके से मिट्टी को थोड़ा सा हल्का आपको कर लेना है। अगर आपकी मिट्टी बहुत ज़्यादा सख्त है, अच्छी क्वालिटी की मिट्टी नहीं है, तो उस पर आप क्या करें कि थोड़ा सा 1 से 2 मुट्ठी बालू, जो रेत सैंड होता है, वो आप मिट्टी की ऊपरी परत पर मिक्स कर दें अच्छे तरीके से। या फिर इस तरीके से देखिए, ये आप कह सकते हैं कि ये होममेड ऑर्गेनिक कोकोपीट है। जो कोकोपीट काम करता है वही ये भी काम करता है। ये है जो धान के जो छिलके होते हैं, उसको मैंने मिक्सर में पाउडर बना लिया है। तो ये क्या करूँगी मैं, 1 से 2 मुट्ठी इसके ऊपरी परत में मैं डाल दूँगी। इससे 2 काम होंगे। पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना है, लेकिन पौधे को तो नमी चाहिए, बिल्कुल ड्राई भी होने से पौधे मर जाते हैं। तो पौधे में ये नमी मेंटेन करके रखेगा। और दूसरी बात ये है कि मिट्टी को ये हल्का बनाए रखेगा। और बहुत ही ज़्यादा इसमें जो है विटामिन पाए जाते हैं कई तरह के। तो अगर पौधे में विटामिन की कमी है या किसी मिनरल की कमी है, वो भी फुलफ़िल करेगा। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको जो है किसी भी खाद की दुकान पर मिल जाएगा, या फिर रूरल एरिया से आपका किसी से कांटेक्ट है तो वहाँ पर भी आसानी से मिल जाता है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं, या फिर आप इसे ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो हमने सूखे पत्ते लिए थे, उससे हमें क्या करना है, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। उसको हमें एज ए मल्चिंग के तौर पर यूज करना है। अब आप कहेंगे अभी तो बहुत ज़्यादा धूप नहीं है, फिर इसकी मल्चिंग हम क्यों करें। तो मिट्टी में मल्चिंग हम इसलिए करते हैं ताकि ओस की बूंदें मिट्टी पे ना पड़े, जिससे जड़ें जो है नुकसान में ना जाए। तो इसीलिए मल्चिंग हमें गर्मी के पौधे को सर्दी के सीजन में ज़रूर करना चाहिए। तो इस तरीके से देखिए, हमने जो सूखे पत्ते इसी पौधे के निकले थे, यहाँ पर हमने रख देने हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप सब्जियों के छिलके को भी सुखा करके इसके ऊपर रख सकते हैं, या किसी और पत्ते को भी सुखा करके आप इसके ऊपर रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि मिट्टी आपकी सेफ़ रहेगी, जड़ों को कोई नुकसान नहीं होगा, तो पौधा भी आपका सेफ़ एंड सिक्योर रहेगा। तो ये देखिए, ये मल्चिंग आपको इसके बाद कर देनी है। अगला जो हमारा काम है वो आपको क्या करना है, अगर आपका पौधा ऐसी जगह पर है जहाँ पर डायरेक्ट ओस की बूंदें पड़ती हैं, तो उसको वहाँ से हटा लें, ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर ओस की बूंदें ना पड़े, लेकिन 5 से 6 घंटे की सनलाइट डायरेक्ट इसे पड़े। दोस्तों, अगला जो हमारा काम है वो है इंसेक्टिसाइड का छिड़काव पौधे के ऊपर। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि ये पौधा अभी रेस्ट में है, कई सारे इंसेक्ट का अटैक आसानी से इसके ऊपर हो जाएगा, क्योंकि अभी इसकी फ़िलहाल इम्यूनिटी पावर काफ़ी कम है। तो ऐसे में कोई भी बीमारी इसके ऊपर आसानी से अटैक कर सकती है। तो हमें बाहर से इसे प्रोटेक्शन देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जो हम इंसेक्टिसाइड के थ्रू देंगे।
ताकि इसमें कोई भी इंसेक्ट का अटैक ना हो पाए। उसके लिए स्प्रे करना है, तो किसी भी बॉटल में या स्प्रे बॉटल में 1 लीटर नॉर्मल पानी आप ले लें। 1 लीटर नॉर्मल पानी लेने के बाद 1 चम्मच इंसेक्टिसाइड ले और इस पानी में मिला करके अच्छे से पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करें। प्लांट के ऊपर स्प्रे करने के अलावा भी एक काम आपको करना है। अगर आपके पास इंसेक्टिसाइड नहीं है तो उसके जगह पर आप क्या लें, खाने में आप जो है हमेशा बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते ही होंगे, आपके किचन में होगा, तो वो आपको लेना है। बेकिंग सोडा भी काफ़ी अच्छे से इंसेक्टिसाइड का काम करता है। तो यहाँ पर हमने आधा चम्मच जितना 1 लीटर पानी में बेकिंग सोडा मिला लेना है और इस प्रकार से अब ये बिल्कुल तैयार है स्प्रे करने के लिए। अच्छे से शेक कर लें बॉटल को ताकि दोनों चीज़ें आपस में घुल जाए। आसानी से ये घुलनशील है, ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, 1 से 2 सेकंड में ही घुल जाता है। उसके बाद इसके जो ब्रांचेज वगैरह हमने जो कट किए थे सभी में आपको स्प्रे करना है। अगर आपके प्लांट में अगर पत्ते वगैरह हैं, बहुत ज़्यादा प्लांट की स्थिति ख़राब नहीं है, तो हर पत्ते में आप स्प्रे करें, ऊपर भी करें, पत्ते के नीचे भी करें, ताकि कोई इंसेक्ट वगैरह हो तो वो ख़त्म हो जाए। तो इस प्रकार से जितने भी आपके प्लांट के भाग हैं सभी में आपको अच्छे से स्प्रे करना है। हफ्ते में एक बार इसे दोबारा से रिपीट करना है। 2 से 3 दिन में ही आपको जो है नए नए स्प्रॉटिंग देखने को मिलेगा। तो ये तो हमने ऊपर से इसे सेव कर दिया इंसेक्ट से, लेकिन अब अगर हम जड़ों को भी सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करें, उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, बस इसी स्प्रे को आप मिट्टी में भी थोड़ा सा डाल देंगे। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है क्योंकि पानी हमें ज़्यादा नहीं देना है, तो इसीलिए थोड़ा सा ही इस लिक्विड को देना है। तो ये देखिए 1 लीटर का मैंने बनाया था ये स्प्रे भी किया, मिट्टी में भी दिया, फिर भी थोड़ा सा ये बच गया है तो मैं दूसरे प्लांट में डाल दूँगी। कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा नहीं देना है, इतना देना है कि अंदाज से आपका काम भी हो जाए और ओवर वाटरिंग भी ना हो। दोस्तों दूसरी बात, मोगरा को सर्दी के दिनों में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र ना दें। अगर आपको बहुत ज़्यादा मन भी कर रहा है तो आप 1 मुट्ठी कंपोस्ट इसमें महीने में 1 बार दे सकते हैं, क्योंकि जड़ें जो है रेस्ट में जा चुकी हैं, अभी फर्टिलाइज़र देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों इसी तरीके के काम इस चैनल पर किए जाते हैं। कई सारे पौधे को मैं बचा चुकी हूँ और आज वो बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, काफ़ी हेल्दी हैं। आप भी अपने मोगरा के पौधे को बचाना चाहते हैं तो ये छोटे छोटे स्टेप्स आप ज़रूर फॉलो करें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। फीडबैक देना मत भूलिएगा, ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आज यहीं ख़त्म होता है। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्लांट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में पूछें। मैं मिलूँगी आपसे परसों फिर किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।